Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले हम एग्जांपल लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? एक्चुअली ये वर्ड पोटेंशियल का मतलब क्या है? किसी चीज़ की एबिलिटी होना, किसी काम करने की सलाहियत होना, इसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, या मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या होता है, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? ये एक्चुअली हमारे पास जो ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटेशनल हो गया या मैग्नेटिक हो गया, मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक, ये एक्चुअली हमारे पास क्या है? फील्ड्स हैं. अब जब इनकी फील्ड्स में हम काम करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. इस फील्ड में काम करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसके फील्ड में काम करेंगे तो मैग्नेटिक पोटेंशियल, इसके फील्ड में काम करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब कैसे? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अर्थ सरफेस पे हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ये डस्टर, ये मेरे पास है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको किसी भी हाइट पे, सर्टन हाइट पे ले जाता हूँ इन द ग्रेविटेशनल फील्ड. इस हाइट पे लेकर जाऊंगा तो इसके पास क्या एनर्जी स्टोर हो जाएगी. जब इसको इस हाइट से रिलीज़ करूंगा तो वो एनर्जी जो इसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, जो क्या जिसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहेंगे, उस फॉर्म में स्टोर होगी, वो ये रिलीज़ करना शुरू कर देगा और वो इसके पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी चेंज होती जाएगी और यू अर्थ के साथ स्ट्राइक करके डिफरेंट फॉर्म में वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी. तो यहाँ भी जो इसके पास जो एनर्जी थी, जब मेरे हाथ में था ये, इस हाइट पे जब लेकर के, तो इसके पास एनर्जी कौन सी थी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. इसके पास एबिलिटी थी काम करने की, ठीक है. फॉर एग्जांपल इधर नीचे कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल कील हो, इसके ऊपर गिराऊंगा तो वो ज़मीन के अंदर धंस जाएगा. क्यों? क्योंकि इसने एनर्जी इसको ट्रांसफ़र की. इसी तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास दो मैग्नेट हैं, ये इसका नॉर्थ, ये इसका साउथ, और दूसरा मैग्नेट यहाँ पे इसके करीब लाता हूँ, जो कि इसका ये साउथ है, ये नॉर्थ है. तो ये जो देखो दोनों के ये हमारे पास साउथ पोल आपस में करीब आ रहे हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. फॉर एग्जांपल मैं इसकी फील्ड, इस मैग्नेट की फील्ड में इसको ले आता हूँ, क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स है, तो फिर जब रिलीज़ करूँगा तो ये खुद ब खुद बैकवर्ड चला जाएगा. जो कि आपने अक्सर दो मैग्नेट को ऑब्ज़र्व किया होगा कि दो मैग्नेट को अक्सर आप करीब लाते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, और कि दूसरे एंगल से लेकर आते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. अट्रैक्शन इसलिए कि इनके नॉर्थ साउथ फॉर एग्जांपल, और ये नॉर्थ और साउथ जब आपस में मिलते हैं तो अट्रैक्शन होती है, और जब नॉर्थ और साउथ आपस में मिलते हैं तो रिपल्शन होती है. तो जब हम किसी फील्ड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी हमें वापस मिलती है. अब ये एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाती है. अब इस एनर्जी को हम उस फील्ड के नाम से पोटेंशियल का नाम दे देते हैं. अब हम कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को. अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं. कंसिडर करते हैं यहाँ पे हमारे पास ये देखें पॉजिटिव प्लेट्स, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, और ये देखें नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है. तो इस केस में हमारे पास क्या होगा? फील्ड डाउनवर्ड होगा. किस डायरेक्शन में होगा? फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड होगा. अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे सपोज करते हैं एक चार्ज. नॉर्मली मैंने अब पहले बता चुका हूँ, जब भी हम टेस्टिंग की बात करते हैं तो हम एक पॉजिटिव चार्ज Q0 लेते हैं. पॉजिटिव चार्ज Q0. फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे हमारे पास एक Q0 है. अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड डाउनवर्ड है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा. जब रिपेल करेगा तो ये डाउनवर्ड मूव करेगा. लेकिन फॉर एग्जांपल ये पॉइंट, ये चार्ज यहाँ पे मैंने प्लेस किया और मैं इसको, इस पर क्या फोर्स लगाता हूँ? अपवर्ड. इसको पुश करता हूँ अपवर्ड डायरेक्शन में और किसी एक पॉइंट यहाँ तक ले आता हूँ, तो मैं इस चार्ज को फील्ड के अगेंस्ट इस पे वर्क डन करके यहाँ पे पुश करके ले आया यहाँ तक. अब यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, इसके ऊपर वर्क डन किया. W, ये फॉर एग्जांपल इसको सपोज करते हैं कि ये A हमारे पास पॉइंट B है और ये मेरे पास A है, ठीक है. तो B से A की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ, तो मैंने इस पर कितना काम किया? वर्क डन. वो W B से A की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो BA किसकी इक्वल होगा?
अगर मैं जो पोटेंशियल इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई उसको मैं यू से रिप्रेजेंट करूँ तो ये डेल यू। मैंने कितना वर्क डन किया इस चार्ज के ऊपर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने यहाँ पे इसको मूव किया डेल यू एनर्जी दे के, इसके अंदर वो एनर्जी स्टोर हो गई है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसकी एनर्जी क्या थी मेरे पास, यू ए, सॉरी यहाँ पे ठीक है यू ए, यहाँ पे यू ए और यहाँ पे यू बी, ठीक है। पॉइंट बी पे यहाँ पे जो इसकी एनर्जी है वो यू बी है और यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी यू ए। हमने जो वर्क डन किया इसके ऊपर वो एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई, वो चेंज इन पोटेंशियल, और चेंज इन पोटेंशियल किसकी इक्वल होगा, फाइनल एनर्जी, इसकी यहाँ पे जो फाइनल एनर्जी है माइनस जो इसकी इनिशियल एनर्जी थी यहाँ पे। अब अगर इसी चार्ज को मैं यहाँ से रिलीज़ करूँगा तो वो जो इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी होगी वो इन द काइनेटिक एनर्जी में चेंज होके दोबारा ये चार्ज वापस टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट मूव करेगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि जो एनर्जी हमने दी उसके इस बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। अब हम डिफ़ाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए मेरे पास ये इक्वेशन तो आ गया कि वर्क डन बी से ए की तरफ मैंने किया वो किसकी इक्वल आया, डेल यू की इक्वल, और डेल यू किसकी इक्वल है मेरे पास यू बी माइनस यू ए माइनस यू बी, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। अब मैंने कितने चार्जेस मूव किए हैं यहाँ से यहाँ तक, एक चार्ज मूव किए हैं तो मैं लिख दूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा बाय क्यू नाट। एक क्यू नाट है तो एक क्यू नाट लिख लूँगा, 10 होंगे तो 10 लिख लूँगा, यहाँ पे भी सेम, ठीक है। तो ये क्यू नाट हो जाएगा। इसको मैं सिमिलरली पर ऐसे लिख सकता हूँ, नेक्स्ट इस स्टेप को आगे ऐसे लिख सकता हूँ कि यू ए डिवाइडेड बाय क्यू नाट माइनस यू बी डिवाइडेड बाय क्यू नाट। ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज 8 पॉइंट ए, पोटेंशियल एनर्जी 8 पॉइंट बी, ठीक है, पर यूनिट चार्ज। अब यहाँ पे ये जो सारा का सारा टर्म है मेरे पास, देखें ये वाला, ये और ये, इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, वी ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो इसको मैंने क्या नाम दिया, वी ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 8 पॉइंट ए, इसको मैं क्या नाम दूंगा, वी बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 8 पॉइंट बी हमारे पास ये आ गया। तो अब वी ए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वी ए माइनस वी बी, और इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, फिर ये किसकी इक्वल हो गया मेरे पास, चूँकि चेंज है फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल है तो मैं इसको डेल वी, ये मेरे पास आ गया चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी है, तो मेरे पास ये टोटल क्या आ गया, डेल वी, चेंज इन इलेक्ट्रिक। इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमने वर्क डन किया बी टू ए, वो ये क्यू शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, तो मेरे पास आ जाएगा क्यू नाट डेल वी। तो मतलब ये है कि जितने ज़्यादा चार्जेस होंगे उतने ही हमें ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा किसी भी फील्ड में काम करने के लिए। तो यहाँ तक आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की समझ आ गई होगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल दो पॉइंट्स हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब फील्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसके अगेंस्ट वर्क डन उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा या उतना ही ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। या जो दो पॉइंट जो स्ट्रॉन्ग फील्ड के बीच में दो पॉइंट होंगे, कोई भी दो पॉइंट आप सपोज करेंगे तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज़्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना फील्ड स्ट्रॉन्ग हो उतना ही ज़्यादा होगा। अब हम इसके यूनिट देखते हैं। तो हमारे पास जो डेल वी हमने पहले लेकर, डेल वी हमारे पास किसकी इक्वल है, डेल वी इज इक्वल टू, या सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लेते हैं, उसमें हमारे पास ये किसकी इक्वल है, डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू नाट। ये देखें डेल वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू नाट। तो वर्क डन का यूनिट हमारे पास क्या है, जॉल, और क्यू नाट जो चार्जेस है उसका कूलम है। तो डेल वी इज इक्वल, डेल वी का यूनिट क्या आएगा मेरे पास,
यूनिट इसका होगा जाउल पर कूलम, या इसको जो हम सिंपल कह देते हैं इसको वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट। वोल्ट को डिफाइन करते हैं अब। वोल्ट इज़ डिफाइंड एज कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये दो, जिस तरह मैंने दो पोटेंशियल की बात की, दो पॉइंट हैं यहाँ पे आपके पास। एक यहाँ से आप एक कूलम चार्ज उठाते हैं, 1 कूलम चार्ज, और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके ऊपर वर्क डन करते हैं कितना? 1 कूलम 1 जूल। 1 जूल वर्क इज़ डन ऑन 1 कूलम चार्जेस। और जिस पॉइंट तक आप इसको मूव कर पाते हैं, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? 1 वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी 1 वोल्ट इफ़ यू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज बाय गिविंग और बाय डूइंग वर्क डन ऑफ 1 जूल। तो इसका आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं ऐसे। तो देखिए इसकी डिफिनीशन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to another point। अब आपकी बुक में एक और पॉइंट भी मेंशन है जिसको मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल एक पॉइंट है, यहाँ पे इसका पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे बिल्कुल इस प्लेट के पास यहाँ पे इसका जो U होगा वो 0 होगा, ठीक है। बी पे फॉर एग्ज़ाम्पल वो 0 क्यों होगा? क्योंकि जब ये इस प्लेट पे बिल्कुल पहुंच जाएगा, इसकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह एक ऑब्जेक्ट आप ऊपर से फेंकते हैं अर्थ की तरफ, अर्थ के सरफेस पे उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 0 हो जाती है। तो यहाँ पे भी इस केस पे भी वो 0 होगी। तो मैं इसको यहाँ पे मूव करता हूँ ऊपर किसी पॉइंट पे ए की तरफ, तो फिर उसकी यहाँ भी जो एनर्जी होगी वो UV होगी। इस केस में मेरे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वो मेरे पास क्या आएगा? VA माइनस VB। और इस केस में जो चार्ज होगा, अगर इस चार्ज को मैं क्यों कंसिडर कर लूँ और जो W मैंने वर्क डन किया वो W हो, तो मेरे पास एक यहाँ पे VB, यहाँ पे ये VA, तो VA माइनस VB मेरे पास किसकी इक्वल होगा? W डिवाइडेड बाय Q। तो चूँकि VB 0 है मेरे पास, तो ये मेरे पास VA इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q, और सिंपली मैं V इज़ इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q लिख सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।